अब प्रदेश में कोविड केस काफी कम हो गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना है। आज से रविवार के कोरोना कर्फ्यू को हटाया गया है। रात में पहले जैसा कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन सभी को करना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार चिंतित है। प्रदेश के सभी 51 जिलों से सैंपल भेजकर इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। तीसरी लहर की तैयारियां की जा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मनमोहन सिंह थे तब वो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मन की बात करते थे, लेकिन मोदी जनता के कल्याण की बात करते हैं। यूनियन कार्बाइड का वो परिसर जो 36 साल से खंडर बना हुआ है, सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर है, जहां कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम मेमोरियल बना रहे हैं। वहां जो कथाकथित कचरा है उसे अब हटा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कारण है। अनलॉक हुआ है। देखिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस आने की गति बहुत कम हो गई है। अब हम 100 के भी अंदर हैं, बल्कि 50 के अंदर ही हैं। तो इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू करना का जो हमने क्रमबद्ध सिलसिला शुरू किया था, उसमें आज से संडे का कोरोना कर्फ्यू में विड्रॉ हुआ है। परंतु इसी निवेदन के साथ हुआ है कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ। कोरोना है, संक्रमण है, उसकी गति ज़रूर धीमी हुई है। इसलिए सभी मध्य प्रदेश के निवासियों से यही अनुरोध है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़िंदगी का अंग बनाएं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये ज़िंदगी का एक वो पहलू है जिससे हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज से संडे का कर्फ्यू हमने विड्रॉ किया है। रात का कर्फ्यू उसी तरह रहेगा जैसे पहले था। फिर मैं निवेदन करूंगा कि हम सब अनुशासन और संयम से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और रक्षा की बात करें। और बहुत महत्वपूर्ण है कि बढ़ चढ़कर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जिनको पहला डोज लगना है वो पहला डोज, और जब समय पूरा हो, जब समय आ जाए तो दूसरा डोज भी हम स्वयं पहल करके ज़रूर लगवाएं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप हर जिले से सैंपल लिए जाएंगे 15-15 इसी के बाद कॉस्ट पता लगेगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसकी इजाज़त ली गई है, इनके साथ भी अधिकारियों की बैठक। इस पूरे में जो टेक्निकलिटी है उसका पूरा किया गया है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हमें सहायता की ज़रूरत है। इसलिए उनके साथ मिलकर ही पूरी प्रक्रिया की जाएगी। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी और स्टेट का जो पॉल्यूशन, क्या समय अब टेंडर जल्द से जल्द, जैसे ही टेंडर में पार्टीज आएंगी उसके बाद किया जाएगा। कई एकड़ जमीन को लोगों ने कब्जा भी कर लिया। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट बहुत पहला, इसलिए डेल्टा प्लस भी गंभीर है। देखिए, ये बात सुनिश्चित है कि वायरस में म्यूटेशन होता है, और ये प्रमाण भी मिले हैं कि अब डेल्टा प्लस के केसेस सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना का कोई भी वायरस हो, कोरोना वायरस निश्चित रूप से गंभीर है, और इसीलिए हम ये आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। जैसा मैंने पहले बताया था कि डेल्टा प्लस के जितने भी केसेस आए हैं उसमें से जिनको भी वैक्सीन लगी थी वो पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। इसका मतलब कि वैक्सीन का सकारात्मक और सही प्रभाव मिल रहा है। इसलिए लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम किसी भी वेरिएंट से मुकाबले के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 तारीख से फिर से शुरू होगा सेकंड चरण, जिसमें 1 से 3 तारीख तक क्या तैयारी रहने वाली है? ऐसे रिकॉर्ड फिर से देखने को मिलेगा। देखिए, अब तो मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया, और हम लगातार, हमारा महाअभियान तो एक दिन का था, 21 जून का, पर अब रोज़ ही मध्य प्रदेश की जनता रिकॉर्ड बना रही है और प्रधानमंत्री जी के उपहार को स्वीकार कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पूरी सरकारी मशीनरी मुस्तैदी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रही है। पर सबसे ज़्यादा बधाई मध्य प्रदेश की जनता को है, जिसने कांग्रेस की उन अफवाहों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें कांग्रेस, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगातार वैक्सीन को लेकर अनर्गल
प्रचार कर रहे थे, पर अफवाहें कि जीवन बहुत छोटा होता है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने वैक्सीन लगवाकर स्थापित कर दिया। कांग्रेस निकाल कर सरकार की नाकामी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, डीजल और पेट्रोल के दाम पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं, पर मध्य प्रदेश में जो पैसे पेट्रोल और डीजल के बढ़े वो तो कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाए थे। उन्होंने वेट बढ़ाया और इसी कारण मध्य प्रदेश में दाम बढ़े थे। यदि मध्य प्रदेश में दाम बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के हैं तो उसका कारण केवल और केवल कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार है। देखिए, क्योंकि कोरोना का वायरस म्यूटेट हो रहा है, वेरिएंट नए आने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग के और ज़्यादा सैंपल आए, अलग अलग स्थान से आए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। और ये भी एक सुखद बात है कि अब भोपाल में ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। 5 दिन में हमें रिपोर्ट मिलने लगेगी तो हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और ज़्यादा सहूलियत होगी। जब 5 दिन में हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से यदि कोई वेरिएंट है, यदि किसी में म्यूटेट होने के हमें प्रमाण मिलते हैं, तो हम उन पॉजिटिव केस की जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक फिर चाहे मन की बात सुना दो। राहुल गांधी जी हर समय विघटन की बात करते हैं। अब उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति क्या है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान की सामाजिक स्थिति क्या है। राहुल बाबा केवल और केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट करते हैं और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों के बीच में संवाद स्थापित किया है। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिनका रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में रहता था और पप्पू गांधी जी उस रिमोट से खेलते रहते थे। खड़े हो जाओ जब बोला तो खड़े हो गए मनमोहन सिंह जी, जब बोला बैठ जाओ तो बैठ गए मनमोहन सिंह जी। अब राहुल बाबा ये भूल गए कि ये देश का वो प्रधानमंत्री है जो 137 करोड़ जनता के दिलों में राज करता है, उसके मन पर राज करता है। और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो केवल और केवल मन की और दिल की बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ही होती थी। मनमोहन सिंह जी का ना मन था और ना उनके मस्तिष्क का उपयोग कांग्रेस करती थी। इसलिए आदत बाबा को वैसी ही पड़ी है, पर वो भूल गए कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि जनता के कल्याण में और विकास में लगी है। नरेंद्र मोदी जी लगातार संवाद स्थापित कर जनता के दुख और दर्द को भी बांटते हैं और अलग अलग वर्गों को नए आइडियाज़ देकर जीवन को और उत्साह बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा हटाने का टेंडर बाद देखिए, हमने निश्चित किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर कि यूनियन कार्बाइड का वो परिसर जो विगत 36-37 वर्षों से बदहाल स्थिति में है, खंडहर बना हुआ है, वहाँ पर रोजगार उन्मुखी एक हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। सैकड़ों एकड़ ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन जिस पर गैस पीड़ितों को रोज़गार मिल सकता है, जो पूरी दुनिया को औद्योगिक विकास के अनुशासन का पाठ पढ़ा सकता है,
ऐसा हम मेमोरियल बना रहे हैं और उसके लिए सबसे पहली स्टेप में वहाँ पर तथाकथित रूप से जो कचरा है उसको वहाँ से हटाने, उसको जलाने का हमने टेंडर किया है। पहले उसकी ट्रायल हो चुकी है, जो सक्सेसफुल है वो कचरा वहाँ से हटेगा तो वहाँ गैस पीड़ितों के रोजगार के सभी व्यवस्थाओं के सहित हम एक बड़ा मेमोरियल भी बनाएंगे जो हमें इस बात की शिक्षा देगा कि इस भौतिक विकास में हम कहीं अंधे होकर मानव जाति पर ही कुठाराघात ना करें। इसलिए हम जल्द से जल्द उस कचरे का निष्पादन करेंगे और उस स्थान पर एक रोजगार उन्मुखी, रोजगार से जुड़ा हुआ मेमोरियल का निर्माण करेंगे। आएगा लगभग इसकी? अभी टेंडर आई, कल से शुरुआत होने जा रही है। देखिए हमने ये निश्चित किया है कि मध्य प्रदेश के हर वर्ग को, क्योंकि यदि कोरोना की थर्ड वेव आती है तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे समाज में एक इस तरह का वर्ग तैयार हो जो कि प्राथमिक रूप से कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी देखरेख कर सके और इसीलिए अलग अलग वर्गों के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो, भगवान ना करे थर्ड वेव आती है, पर यदि थर्ड वेव आती है तो पैरेलल हेल्थ वर्कर की एक टीम हम ज़रूर खड़ी करें जो कि डॉक्टरों को सहयोग कर सके और कोरोना मरीज़ के अटेंडेंट के रूप में तो काम कर ही सके। सर, राहुल गांधी का ट्वीट आया, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जिस मंत्री को जो उचित कार्य है वो उसको अलॉट करेंगे, उस हिसाब से हम सब लोग काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है। वैक्सीनेशन